गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग शुरू करते हैं। कल हम लोग 7 नंबर तक यहाँ तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग 8 नंबर से शुरू करते हैं। थोड़ा सा टाइमिंग का प्रॉब्लम है। अगर आप लोग बता दीजिएगा एग्ज़ाम अबाउट नियर कब होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके चैप्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। कोई क्लांता कृषक ललेना, खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसे की क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करे ना, तप्त भूतांगना को। तो शुरू करते हैं बच्चों यहाँ से हम। हरिओद जी कहते हैं यदि कोई क्लांता, क्लांता का मतलब क्या हुआ? थकी हुई। क्लांता मतलब यहाँ मैं अंडरलाइन कर दिया। क्लांता का मतलब हो गया थकी हुई। ठीक है, थकी हुई। तो कहा अगर कोई थकी हुई कृषक ललना का मतलब हुआ किसान की स्त्री। किसान की स्त्री। ठीक है। तो कहा अगर कोई किसान की स्त्री थकी हुई अगर खेतों में दिख जाती है, तो कहा धीरे धीरे उसे स्पर्श करके उसकी थकावट को तुम दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला। जलद माने बादल। ये है आपका जलद और इसका मतलब हो गया आपका बादल। कहा अगर कोई जलद बादल आकाश में, व्योम माने आकाश, यहाँ हमने लिख दिया आकाश, व्योम। कहा अगर कोई बादल आकाश की ओर जा रहा हो, तो तुम हवा के माध्यम से, तुम अपने माध्यम से उसे लाना उड़ा करके, और उसकी छाया के द्वारा उस तप्त भूतांगना को, कहा उसे शीतलता प्रदान करना। भूतांगना तप्त माने गर्मी से तपी हुई, गर्मी से तपी। ठीक है। तो उस तप्त भूतांगना को क्या करना? भूतांगना का मतलब क्या हो जाएगा? स्त्री। भूतांगना मतलब स्त्री हो जाएगा। ठीक है। तो कहा यहाँ पे कि उस तप्त भूतांगना को तुम जो है, यहाँ हमने फिर से लिख दिया है ये स्त्री। तो कहा उस तप्त भूतांगना को, उस तप्त स्त्री को तुम सुखित करना। तुम सुखित करना। फिर हम लोग अगला देखते हैं। फिर इन्होंने ये कहा, अगला वाला है आपका, कहा इसमें इन्होंने अगला है कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभावर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। इसमें कवि ये कहता है बच्चों की, जाते जाते, कहा तुम अगर जा रहे हो अपने रास्ते पे, तो धीरे धीरे तुम मथुरा धाम पहुंच जाओगे, और जब वहां जाओगे, मथुरा धाम पहुंचोगे, तो तुम उत्सुक हो जाओगे। उत्सुक का मतलब क्या हो जाएगा? किसी चीज को जानने की इच्छा। ठीक है। फिर कहा न्यारी शोभा वर नगर की, यहाँ वर लगा है, तो ये वर का मतलब क्या हो जाएगा? वर माने श्रेष्ठ। वर माने श्रेष्ठ हो गया।
कहा तुम उसकी शोभा को देख करके, तुम जो है श्रेष्ठ नगर की शोभा देखकर मुग्ध माने मोहित, तो कहा तुम उस पर मोहित हो जाओगे। किस पर? उस नगर पर, मथुरा नगर पर। फिर कहता है यहाँ आगे कवि, तू होवेगी चकित लख के, कहा ऐ मेरी प्यारी बहन पवन दूतिका, तुम वहाँ सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे, मेरु का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? सुमेरु पर्वत। ये एक पर्वत का नाम है सुमेरु पर्वत बच्चों, सुमेरु पर्वत जो कि बहुत ऊंचा पर्वत माना जाता है। तो कहा तुम वहाँ के सुमेरु पर्वत से भी ऊंचे मंदिरों को देखकर चकित माने आश्चर्यचकित हो जाओगी, आश्चर्यचकित हो जाओगी। फिर कहा इसमें इन्होंने कि न्यारी शोभा, कहा आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। यहाँ अर्क शब्द आया बच्चों, अर्क माने होता है सूर्य, अर्क माने सूर्य। कहा जिनके आभा वाले, आभा माने चमक, आभा माने चमक। कहा जिनके कलश जो हैं, उस मंदिरों पर रखे हुए कलश, चमकते हुए कलश दूसरे सूर्य के समान दिखाई देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अगला है ये 10 नंबर। देखें पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। कहा कि पूजा के समय मथुरा के मंदिरों के बीच में तुम वहाँ की पूजा को देखने के लिए ज़रूर जाना। अनेक प्रकार के वाद्यों के वहाँ मधुर स्वर जो है वो बज रहे होंगे, और तुम वहाँ हवा यानी पवन के द्वारा अपनी शीतलता को प्रदान कर या वहाँ के वाद्यों में प्रवेश कर तुम उनकी मुग्धता को बढ़ा देना। किंवा ले, अथवा ले के रुचिर वृक्षों को। कहा वृक्षों के रुचिर माने सुंदर और अच्छे फलों को, शब्दकारी फलों को लेकर के तुम धीरे धीरे मधुर आवाज़ से मुग्ध होकर के बजाना, ताकि वहाँ के लोग भी मधुर शब्द बजाना, ताकि वहाँ के लोग भी आनंद को प्राप्त करें। तो यहाँ इसमें 10 नंबर में आपका क्या है? अनुप्रास अलंकार है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, अनुप्रास हो गया। और फिर इसके बाद इसमें अगर हम रस की बात करें तो श्रृंगार हो गया, श्रृंगार रस है इस वाले में। और मैंने आपको बताया है बच्चों की मानवीकरण यहाँ सभी में अलंकार है, मानवीकरण सभी में है। और इसके बाद आपका मंदा क्रांता छंद सभी दोहे में है, मंदा क्रांता। मान लीजिए जो पुराना वीडियो न देखे हों उनके लिए भी हम बता दे रहे हैं, जो लोग देखे हैं। तो खैर हम लोग आगे देखते हैं, अगला नंबर में है। कहा अगले नंबर से कि तू देखेगी जलद तन को, जलद तन, जलद तन यहाँ शब्द प्रयोग किया गया है। जलद माने बादल और तन माने शरीर, तो जलद तन बादल शरीर, इसका मतलब ये हो गया कि कुछ नहीं। कहा जलद तन बादल शरीर, इसका मतलब ये हो गया कि जलद होता है बादल जो उसका श्यामल रंग होता है, तो यहाँ श्यामल का मतलब हो गया श्यामल ही रंग, श्यामल, श्यामल रंग जो है वो भगवान श्री कृष्ण का भी है, इसीलिए यहाँ पे सांवला शरीर जलद तन का मतलब होगा। कहा जब तुम वहाँ जाओगी तो भगवान श्री कृष्ण का श्यामल शरीर तदगता होकर, तदगता शब्द यहाँ पर है, तो यहाँ तदगता का मतलब क्या हो जाएगा? तन्मय होकर। तन्मय मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? तन्मय, तन्मय होकर। तो तन्मय होकर मतलब हो गया तल्लीन, किसी चीज़ में अच्छे से तल्लीन होकर उसमें डूब कर देखना, तन्मय होकर देखना, ठीक है, तल्लीन होकर देखना, ठीक है। तो कहा तुम वहाँ पर जब जाओगी तो
तुम वहाँ उन श्यामल शरीर वाले भगवान श्री कृष्ण को तन्मय होकर देखोगी। होंगे लोने, लोने का मतलब क्या हो गया? सुंदर। लोने माने सुंदर। कहा उनके सुंदर, नयन माने आँख, कहा उनके नयन, उनकी आँखें सुंदर होंगी। उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, और उनके तन से या उनकी आँखों से, कहा उनके नयन तो सुंदर होंगे ही, और उनके नेत्रों से ज्योति प्रकाश निखर रहा होगा, प्रकाश फैल रहा होगा। उनकी आँखों से सुंदर प्रकाश भी फैल रहा होगा। फिर कहा आगे जो है इन्होंने कि मुद्रा होगी वर वदन की, मूर्ति सी सौम्यता की। कहा उनकी मुख की मुद्रा श्रेष्ठ होगी। वर माने श्रेष्ठ, वदन माने मुख। वर माने श्रेष्ठ और वदन माने मुख। तो कहा उनके श्रेष्ठ मुख की जो मुद्रा होगी वह सौंदर्य की प्रतिमा सी आकर्षित होगी, आकर्षक होगी। ठीक है, मूर्ति सी, प्रतिमा सी, सौम्यता, आकर्षक, तो आकर्षक होगी, आकर्षक होगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कहा सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। तो कहा कि सरल हृदय, उनका हृदय सरल और स्वाभाविक वचनों से, सीधे साधे, तो कहा उनका हृदय जो है वो सरल होगा, सीधे साधे वचनों से। उनके सिक्त होने से अमृत से सने हुए होंगे। सुधा माने अमृत, सुधा माने अमृत, तो अमृत से सने हुए होंगे, अमृत से सने हुए। सना हुआ का मतलब मिला हुआ, सना हुआ मतलब मिला हुआ। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट में क्या है, 12 नंबर हम लोग देखते हैं। 12 नंबर में है नीले फूले कमल दल सी, गात की श्यामता है। पीला प्यारा वासन कटी में पहनते हैं फबीला। छोटी काली अलक मुखे की कांति को है बढ़ाती। सदवस्त्रों में नवल तन की, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। कहा भगवान श्री कृष्ण का श्यामल, गात माने शरीर, गात माने शरीर हो गया, गात माने शरीर। फिर कहा उनकी श्यामलता जो है नीले फूले कमल, कमल के नीले फूल के, कमल समूह के नीले फूल के समान उनके शरीर की श्यामलता होगी। और वो अपने कमर में, कटी माने कमर, कटी माने कमर। कहा वो अपने कमर में, फबीला माने सुंदर, फबीला माने सुंदर। तो कहा वो अपने कमर में सुंदर और प्यारा पीला वस्त्र पहना करते हैं। छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। कहा है और उनके बालों की लट, हम लोग अगली लाइन देख रहे हैं यहाँ, छोटी काली अलक मुख की, अलक का मतलब यहाँ क्या हो गया, बालों की लट, बालों की लट। तो कहा उनके बालों की लट जो है वह छोटी अर्थात बिखरी हुई, यानी उनके बालों की लटों में
एक लट उनके मुख पर आकर उनकी शोभा को बढ़ा रही है। बालों की लट मुख पर आना, जैसे आजकल औरतें एक नया फैशन में बच्चों कभी कभी अपने बालों को लटों को एक ला के यहाँ गाल पे रख देती हैं, तो यहाँ सेम टू सेम वही चीज़ इन्होंने कहा है कि उनके बालों की एक लट उनके मुख पर आकर उनकी शोभा को बढ़ाती है। फिर कहा लास्ट लाइन हम लोग, सदवस्त्र का मतलब क्या हो गया? सदवस्त्र का मतलब सुंदर वस्त्रों के बीच में, सदवस्त्रों सुंदर वस्त्र। कहा सुंदर वस्त्रों के बीच में, सुंदर वस्त्रों के बीच में उनके शरीर की, सांवले शरीर की प्रभा चमक रही है, कांति चमक रही है, फूट रही है। मीन्स प्रभा या कांति या उनके तन का प्रकाश फैल रहा है। तो यहाँ उपमा अलंकार है बच्चों, इसमें आप इसको नोट कर लीजिएगा कि इसमें आपका उपमा अलंकार है। किस वाले में? 12 नंबर में, सॉरी। तो ये 12 नंबर में आपका उपमा अलंकार है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नंबर 13। तो 13 नंबर में क्या है, हम लोग इसको देख लेते हैं। तो हम लोग सीधे बिना गीत के ही सीधे पढ़ाई कर लेते हैं। बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा, तो देर लग सकती है। तो इसमें इन्होंने ये कहा कि सांचे ढाला सकल वपु है। कहते हैं कि उनका शरीर जो है इतना शोभित है, इतना सुगठित होगा कि उनका संपूर्ण शरीर सांचे में ढाला हुआ लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा। सकल माने संपूर्ण, वपु माने शरीर। तो कहा और दिव्य सौंदर्यशाली, दिव्य माने अलौकिक। यहाँ सकल माने संपूर्ण हो गया, वपु माने शरीर हो गया, और दिव्य माने अलौकिक हो गया। तो यहाँ तीनों का अर्थ हमने बताया। अगला हम देखते हैं। कहा इन्होंने कि जो उनका शरीर है अलौकिक होगा और ऐसा लग रहा होगा सुगठित शरीर की जैसे वह सांचे में ढाला गया हो। शतपुष्पों, शतपुष्प का मतलब सैकड़ों। कहा उनके शरीर की सुगंध सैकड़ों पुष्पों के समान उनके प्राणों की संपोषिका अर्थात शक्ति देने वाली है। संपोषिका मतलब शक्ति देने वाली, शक्ति देने वाली, ठीक है। फिर इसके बाद जो है तो कहते हैं इसमें कि दूसरी लाइन हम फिर से देख लेते हैं दोनों का अर्थ। भगवान श्री कृष्ण का शरीर सांचे में ढला हुआ संपूर्ण शरीर ऐसा सुगठित होगा कि वह अलौकिक लग रहा होगा और सौंदर्यशाली लग रहा होगा। और सैकड़ों पुष्पों के उनका जो शरीर है वह सैकड़ों पुष्पों की सुगंध प्रदान करने वाली, उनके ही प्राणों को वह शक्ति देने वाली है। फिर अगली लाइन है, दोनों कंधे वृषभ वर से। उनके वृषभ माने क्या होता है? बैल। वृषभ माने हो गया बैल। तो कहा कि उनके दोनों कंधे वृषभ यानी बैल के, कहीं कहीं सांड भी आपको मिल जाएगा, लेकिन बच्चों ये जो सांड अर्थ होगा मुझे नहीं लगता है ये शरीर आपका सही होगा, क्योंकि वृषभ का मतलब यहाँ बैल। जहाँ जो लोग अगर सांड बताते हैं तो सांड का कंधा इतना मजबूत नहीं होता है बच्चों जितना बैल का होता है, क्योंकि बैल खेती करते हैं, हल चलाते हैं। अगर हम लोग जानते हैं तो वृषभ बैल से खेतों को जोता जाता है, इसलिए बैल के जो कंधे होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। तो अनुमान करते हैं आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आता तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। फिर कहा इसमें इन्होंने कि उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ बैलों के कंधों की तरह बड़े सुंदर, सजीला माने
सुंदर। तो ये हो गया सजीला माने सुंदर। तो कहा सुंदर होंगे, ठीक है। उनके श्रेष्ठ कंधे बैल की तरह सुंदर होंगे। फिर आगे इन्होंने लिखा लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका हैं। कहा उनकी जो बाहें हैं वह कैसी हैं? कलभ कर सी। कलभ माने हाथी और हाथी कर माने सूंड। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा उनकी बाहें हाथी की सूंड की तरह लंबी और हाथी के सूंड के समान ही शक्ति की पेटिका हैं, अर्थात शक्ति का खजाना है। यानी हाथी का सूंड बहुत मजबूत होता है बच्चों। आप जानते होंगे कि हाथी के सूंड में वो पावर होती है, जो पेड़ों को उखाड़ते हैं तो अपने सूंड से ही उखाड़ते हैं। इसीलिए यहाँ पे कवि ने तुलना हाथी के सूंड से किया है, उनकी बाहों की तुलना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला है कहा पवन दूतिका। ये राधा जी भगवान श्री कृष्ण के पहचान बता रहे हैं कि तुम कैसे पहचानोगे उन्हें। तो कहा राजाओं सा सिर पर लसा। तो यहाँ जो लसा शब्द है इसका मतलब हो गया शोभा। लसा मतलब शोभा। और यहाँ आपीड़, आपीड़ शब्द का मतलब क्या हो जाएगा? मुकुट, मुकुट। कहा कि भगवान श्री कृष्ण के सिर पर राजाओं की तरह मुकुट, अलौकिक मुकुट, दिव्य माने अलौकिक। कहा अलौकिक मुकुट शोभायमान होगा, शोभा होगी उस उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। कहा उनके कानों में सोने के कुंडल की जो है शोभा होगी, दोनों कानों में सोने के कुंडल शोभायमान होंगे। उनके दोनों कानों में, उभय माने दोनों, श्रुति माने कान। तो कहा स्वर्ण के कुंडल उनके दोनों कानों में शोभायमान होंगे। फिर इन्होंने ये कहा कि नाना रत्न कलित भुज में मंजू केयूर होंगे। तो कहा अनेक प्रकार के उनकी भुजाओं में, अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त भुजाओं में, उनकी भुजाओं में अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त मंजू केयूर। मंजू माने सुंदर। कहा मंजू माने सुंदर। और केयूर का मतलब होता है बच्चों बाजूबंद। क्या होता है? बाजूबंद। एक प्रकार का आभूषण होता है जो बाहों में पहना जाता है। आप इसको देख लीजिएगा, नहीं तो आप घर में पूछ लीजिएगा, मम्मी लोगों को मालूम होगा बाजूबंद क्या है। नहीं तो आप पिक्चर वगैरह देख लीजिए, उसमें बहुत सारी नायिकाएं पहनती हैं बाजूबंद। तो उनकी दोनों भुजाओं में अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त सुंदर बाजूबंद से युक्त होंगे। मोती माला लसित उनका। कंबु माने शंख, कंबु माने शंख होता है। तो कहा कंठ माने गला हो गया। तो कहा कवि ने, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने, कि उनके गले में मोतियों की माला शंख के तरह, उनका जो गला है शंख के समान सुंदर होगा, और उस शंख के समान सुंदर गले में मोतियों की माला लसित माने सुशोभित हो रही होगी, सुशोभित हो रही होगी। ठीक है, तो हम लोग अगला 15 नंबर देख लेते हैं। कहा कि कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा बच्चों, फिर भी हम कोशिश करते हैं। अभी शाम को एक वीडियो और बनाकर डाल देंगे, आज इसको हम आपको कंप्लीट करके देंगे चैप्टर। कहा तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। कहा इसमें पवन जो है वो राधा जी जानती हैं कि पवन के पास वाणी नहीं है, इसलिए वह मुँह से अपने हमारे संदेश को व्यक्त नहीं करेगी। तो कहा कि उसमें वो क्रियाशीलता है, वाणी नहीं है, इसलिए कुछ न कुछ करके राधा की बात को कृष्ण तक अवश्य पहुँचाए। तो वो कैसे कहेंगी, इसी बात का यहाँ पे वर्णन है। अभी ये बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर गुण नहीं है क्या। कहा है पवन दूतिका मेरी प्यारी बहन, तुम्हारे अंदर यह गुण नहीं है। यह का मतलब
वाणी का। कहा तुम्हारे अंदर वाणी का गुण नहीं है, जो तू हमारी व्यथा को, जो तू हमारे कष्टों को उनको सुना दे। तो तुम्हें करना क्या है? कहा तुम अपने व्यापारों से, व्यापार का मतलब क्रियाशीलता, व्यापार मतलब क्रियाशीलता। तो कहा तुम अपने व्यापारों से, अर्थात तुम क्रियाशीलता से, अपनी क्रियाओं से तुम जो है ये मति से, अपने बुद्धि से और युक्तियों से, युक्ति का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? उपाय। तो व्यक्तियों क्रियाशीलता से और किसी न किसी उपाय से तुम अपने तेज बुद्धि को, प्रखर मति तेज बुद्धि को तुम अपनी क्रियाशील करना। और बैठे हो जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। कहा अगर तुम जाना, मान लीजिए वो अपने भवन में, अपने दरबार में मेघ सी श्यामल कांति वाले भगवान श्री कृष्ण अगर बैठे हों, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो इन सारे चित्रों को, भवन के सारे, भवन माने वही दरबार या घर, तो घर के सारे चित्रों को तुम ध्यान से देखना। और जब ध्यान से तुम उसको देखोगी तो कोई ना कोई, आगे ये राधिका जी स्पष्ट कर रही हैं, कहा जब तुम ध्यान से उन चित्रों को देखोगी तो इनमें से कोई विरह विधुरा का चित्र अवश्य होगा। विरह विधुरा का मतलब विरह से दुखी, ठीक है, विरह से दुखी स्त्री, ठीक है, विरह से दुखी स्त्री, विरह वधुरा का मतलब ये होगा। कहा कोई ना कोई ऐसा चित्र होगा तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। कहा तो उसके पास में जाकर उसको यूं माने इस प्रकार के भाव से हिलाना कि प्यारे भगवान श्री कृष्ण आश्चर्य में पड़ जाएं, कि जिसके उस चित्र को देखें और आशा है कि यूं माने इस प्रकार से सुरति माने उनको, माने श्री कृष्ण जी को इस प्रकार से हमारी सुरति माने याद, सुरति माने याद, इस प्रकार से उनको हमारी याद आ जाएगी। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कहते हैं जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो। कहा अगर मान लो तुम गए यहाँ से, मेरी प्यारी बहन राधिका, अगर तुम हवा वायु, अगर तुम मान लीजिए वहाँ से गए और उस सदन में कोई ऐसा वो विरह विधुरा का चित्र ना मिला, तो निश्चित रूप से उस भवन में कोई न कोई चित्र बगीचे का होगा और उसमें प्राणी अत्यधिक मात्रा में बावले माने पागल से होकर के, बावले माने पागल, ठीक है। कहा उस चित्र में बावले से पागल हो कर के कुछ लोग घूम रहे होंगे, कुछ प्राणी घूम रहे होंगे, तो उसके पास जाना और उसे भी हिला देना। तो उस देवात्मा अर्थात भगवान श्री कृष्ण को याद आ जाएगी कि ब्रज के व्याकुल होंगे, ब्रज के लोग हमारे बिना व्याकुल होंगे। फिर उसके बाद अगला है कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में। कहा अगर ये चित्र भी नहीं होगा तो अगला चित्र उनके जो गेह माने घर में होगा, कोई प्यारा फूल कुम्हलाया हुआ मुरझाया हुआ जरूर पड़ा होगा। तो कहा वो कुम्हलाए हुए फूल को तुम प्यारे माने भगवान श्री कृष्ण के दोनों पैरों के नीचे लाके उसी को डाल देना। इस प्रकार से उन्हें पवन बतला देना कि फूल सी यानी फूल की तरह कोमल एक बाला अर्थात राधिका जी म्लान माने उदास होकर, विरह में व्याकुल होकर तुम्हारे कमलवत चरणों को चूमना चाहती हैं। तो इस तरह से बच्चों यहाँ हुआ। हम लोग अगला और लास्ट देखते हैं, ये 19 नंबर का है। तो कहा इसमें इन्होंने जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, तो कहा अगर मान लो वो भवन में नहीं मिलते हैं, कहा किसी सुंदर
बगीचे में या वाटिका में वो खड़े हुए मिलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में तुम क्या करोगी वायु? तो तुम जाना। कहा है और कीचक माने बाँस, कीचक माने बाँस, बाँस हम लोगों के यहाँ होता है, आप जानते होंगे। तो कहा तुम जाना उन बाँस के छिद्रों में जा कर के वेणु सा हवा भर के उन्हें क्वणित माने बजाना। कहा उन बाँस के छिद्रों में हवा भर करके इस तरह से बजाना कि वो जैसे बंसी की तरह बज रहे हों। तो ऐ मेरी प्यारी बहन हवा, उनको जब वो बंसी की तरह बाँस बजेंगे तो उनको सर्व गोपांगना सभी गोपियों की इस प्रकार से उनको याद आ जावेगी, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। तो कहा और वह जो है याद करेंगे कि गोपियाँ बंसी सुनने के उद्देश्य से जो है वह लंबे समय से इच्छुक हो रही होंगी। इस तरह से बच्चों हमारा ये जो है 19 नंबर तक हो गया। चलो आज हम सोचते हैं कंप्लीट, अभी 6 और बचा है, इसको बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट कर देते हैं। तब तक के लिए जो है अभी शाम तक वीडियो डालेंगे, तब तक आप इसका अर्थ देख लीजिए, लिख लीजिए। और हाँ, इसमें आपका यहाँ 19 नंबर तक में आप ये देख लीजिएगा, इसमें यहाँ पर 14 नंबर में आपका यहाँ इसमें जो है मानवीकरण, यहाँ इस 14 नंबर में आपका जो है अलंकार है मानवीकरण, आप इसको देख लीजिएगा मानवीकरण। और इसके बाद जो है आपका प्रसाद गुण हो जाएगा। प्रसाद गुण छंद मंदा क्रांता सभी में है, मैंने बता दिया था, मंदा क्रांता, ठीक है। और उसके बाद है इसमें लक्षणा शक्ति, ठीक है, शक्ति कौन सी है? लक्षणा। तो ठीक है, और यहाँ आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि शक्तियाँ कितनी होती हैं। तो 3 शक्तियाँ का मतलब शब्द शक्ति, ठीक है। ये शब्द शक्ति कितनी होती है? तो 3 होती है। कौन कौन सा? एक अभिधा हो गया, एक लक्षणा हो गया और एक व्यंजना हो गया, ठीक है। अभिधा जब एकदम सरल वाक्य हो तो अभिधा से अर्थ ना आए, थोड़ा सा कठिन हो तो वो लक्षणा, और जब एकदम कठिन हो तो व्यंजना। इसको हम, मेरा जो वीडियो जाएगा कंपटीशन वाला, आप उसमें देखेंगे तो हम अच्छे से समझाएंगे, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद